आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखो 3 लगातार पूर्णांकों का योग इक्यावन है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हम जानते हैं 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से इधर चलते हैं, -1, -2, -3 इस प्रकार से इधर चलते हैं। हमें क्या उनका योग 51 दिया गया है, यानी ऋणात्मक तो हो नहीं सकते। हम बात करेंगे केवल धनात्मक पूर्णांकों की। तो देखो ये धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार से मानने हैं हमें, क्योंकि हमें पता नहीं है 3 कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे उनको मानेंगे। तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे चल रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करें, मान लिया मैंने इसको x मान लिया, तो जो अगला पूर्णांक आएगा 2 वो कैसे प्राप्त हुआ हमें, 1 में 1 जोड़ने पर, यानी मैं x में क्या जोड़ूँ, 1 जोड़ूँ तो हमें अगला मिलेगा। फिर आगे देखो 2 के बाद तीसरा नंबर आया, 3 मिला। 3 कैसे मिला, जब 2 में हम 1 जोड़े, यानी अब हम इसमें एक और जोड़ देंगे तो हमें अगला मिलेगा, यानी x+2 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये 3 क्या हो जाएंगे, लगातार पूर्णांक हो जाएंगे। कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे हम 11 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारा 11 होता है तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, इस प्रकार से 3 मिल जाएंगे हमें। और हम बात करें अगर हम 15 से स्टार्ट करें तो हमारा पहला 15 हो जाएगा, 15 + 1 16 और 15 + 2 17, ये 3 मिल जाएंगे। हमें पता नहीं है हमारे पूर्णांक कौन से हैं, 3, इसलिए मान लिया कि हमारा प्रथम पूर्णांक x है, द्वितीय पूर्णांक x+1 है और तृतीय पूर्णांक x+2 है। तो अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं आगे। माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से आए थे, x, x+1 और x+2। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनका योग कितना है, 51 है। यानी प्रश्नानुसार क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है और बराबर 51 रखना है। यानी x + x+1 + x+2 बराबर इनका योग कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। x, x+1, x+2 इनका योग कितना है हमारा, 51 है। अब हम हल कर लेते हैं। देखो x, x, x 3x हो गए प्लस 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गए, बराबर 51। ठीक है, आगे देखो 3x को इधर रख लेता हूँ मैं, 3 को उधर ले जाता हूँ, 51 - 3, 3x बराबर माइनस होगा तो कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 48। ठीक है, हमें x चाहिए तो इस 3 को बट्टे में ले जाऊँ, यानी 48/3। हम 48 में 3 का भाग लगाते हैं, देखो कितना आएगा, 3 कम 3, 3 × 18, यानी x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। x का मान कितना आ गया, 16। हमने जो x मान रखा था यहाँ पे ये कितना आ गया, 16। अब हम क्या निकालते हैं, तीनों पूर्णांक। अतः 3 लगातार पूर्णांक होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो इसकी जगह x की जगह हम क्या रखेंगे, 16, तो ये 16 आ गया पहला। फिर 16 में 1 जोड़ेंगे तो 16 + 1 कर देंगे, और तीसरा क्या हमारा 16 + 2, यानी पहला 16 आ गया, दूसरा कौन सा आ जाएगा 17, और तीसरा कौन सा आ जाएगा 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, 3 पूर्णांक आ जाएंगे। अगर इन तीनों को जोड़ते हो तो इनका योग 51 आ जाएगा, चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं उदाहरण के अंदर। वहां पर क्या था, 11 के 3 लगातार गुणज लिए थे वहां पे, ठीक है, और उनका योग 363 दे रखा था। तो वहां गुणज कैसे माने थे हम, पहला 11x था, दूसरा 11x+1 था, और अगला कौन सा था 11x+2 था। ये किस प्रकार आए थे मैं वहां बता चुका। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार से 8 के 3 गुणज ले लें। 11 की जगह क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे, तो 8x, 8x+1 और 8x+2 इस प्रकार से 3 गुणज हो जाएंगे। तो माना 8 के 3 लगातार गुणज कौन कौन से हैं, पहला कौन सा हो जाएगा 8x हो जाएगा, अगला 8x+1 हो जाएगा, और अगला कौन सा हो जाएगा 8x+2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, 8 के 3 लगातार गुणज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, 888 के बराबर रखना है। तो प्रश्नानुसार क्या है,
इन तीनों का योग 888 दे रखा है, तो 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 बराबर 888 है। आगे देखो 8x प्लस इस 8 को इससे करेंगे तो 8x प्लस इस 8 को 1 से करेंगे तो 8 प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8x प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 बराबर 888। ठीक है, आगे देखो 8x कितना हो गया हमारे पास 24x हो गया ये, प्लस 8 और 16 कितना हो जाएगा 8 और 16 फिर ये 24 हो जाएगा, बराबर कितना हमारे पास 888 हो गया। आगे देखो हमें 24x को इधर रखना है, इस 24 को उधर जाके इसमें से माइनस कट करना है, तो बराबर 888 में से 24 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा देखो यहाँ पे, इधर तो 24x आ गया, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया 6 और 864 आ गया इधर। ठीक है, आगे हमें x का मान निकालना है, तो इस 24 को मैं नीचे ले जाऊँ तो 864/24 हो जाएगा। अब 864 में हम 24 का भाग लगाते हैं, 864 में क्या करते हैं 24 का भाग लगाते हैं, तो देखो 24 दिया 72, कितना बचेगा 4 और 1 14 बचेगा, 4 ऊपर से आ जाएगा 144। 24 को फिर हम करेंगे, 24 को हम करते हैं 6 से गुणा, 24 को हम 6 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आता है 6 चौका 24 आंसर लगे 2 6 दूनी 12 13 14, 6 बार 24 को 6 से गुणा करने पर 144 आ जाएगा, नीचे 0 बचेगा, कितना आंसर आ जाएगा 36। इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा x बराबर 36। ये हमारा किसका मान आ गया x का मान आ गया। अब हम x रख के यहाँ पे 3 गुणज निकाल लेते हैं हमारे, देखो अतः 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज, जिसमें पहला क्या है हमारा 8 गुणा x का मतलब कितना है 36, तो 8 को 36 से गुणा कर लेते हैं, 8 सिंग 48 की 8 से लगी 4, 8 दिया 24 और 4 28, पहला हमारे पास क्या आ गया 288। अगला क्या है 8x का मतलब कितना है 36 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 8 को हम किससे गुणा करेंगे 36 और 1 37 से, तो देखो आगे 856 की 6 से लगी 5, 8 से 24 और 5 29, कितना आ गया 296 आ गया। दूसरा तीसरा देखो क्या है 8x प्लस 2, तो 8x का मान कितना 36 प्लस 1 सॉरी 2, कितना हो जाएगा देखो 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, तो 8 को हम गुणा करेंगे 38 से, तो देखो 8 20 64 की 4 से लगी 6, 8 या 24 और 6 30, अगला कौन सा हो जाएगा 304, पहला 288, दूसरा 296, तीसरा 304। तीनों को योग करके देख लो, तीनों का योग करके देख लो, यहाँ पे 288 296 और 304, 8 और 10 18 के 8 से लगी 1, 10 और 8 18 के 8 से लगी 1 2 4 5 6 7 8, तीनों का योग कितना आ रहा है 888 आ रहा है, तीनों का योग 888 आ रहा है। क्वेश्चन में हम यही बोला तो 3 लगातार गुणजों का योग कितना होना चाहिए 888 होना चाहिए, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देना, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करके बताना है। इससे पहले हम जो 6 नंबर का क्वेश्चन करे थे वहाँ पे 3 लगातार पूर्णांक में लेके बताया था किस प्रकार से थे, तो हम वो तीनों पूर्णांक ले लेते हैं वापस से। माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से थे, पहला हमारे पास था x, अगला था x प्लस 1 और उससे अगला था x प्लस 2, ये हमारे 3 लगातार पूर्णांक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो, प्रश्नानुसार बढ़ते क्रम में लेकर, हम बढ़ते क्रम में ले लिए, उन्हें क्रमशः यानी पहले को 2 से गुणा करना है, उससे अगले को दूसरे को 3 से गुणा करना है और तीसरे को 4 से गुणा करना है और उनको क्या करना है जोड़ना है। इसको किससे गुणा करें हम 2 से, तो ये 2x हो गया, ठीक है। इसको किससे गुणा करें 3 से, तो x प्लस 1 है, इसको हम 3 से गुणा कर दिए, ठीक है। और अगला कौन सा है 4 से गुणा करना अगले को, तो ये 4 से गुणा कर दिए x प्लस 2 को, गुणा करके योग करने पर ये योग कर लिया, इनका योगफल कितना प्राप्त होता है, इनका जोड़ 74 प्राप्त होता है। तो हमें क्या निकालना है, तीनों पूर्णांकों के मान निकालने हैं। तो आगे देखो हम कैसे करेंगे हल इसको, ये 2x है प्लस इस 3 को इस 1 से गुणा करो तो 3x, 3 को 1 से गुणा करो तो 3 प्लस
4 को x से करेंगे तो 4x और 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 बराबर 74 आ जाएगा। आगे देखो 2x 3x 4x इनको जोड़ लो, 2 और 3 कितने होंगे 5, 5 और 4 9x हो गए और 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे बराबर 74 आ जाएगा। आगे देखो 9x इधर रहना देता हूँ, 11 को उधर ले जाता हूँ तो 74 में से ये 11 माइनस हो जाएगा। आगे देखो 9x बराबर 74 में से 11 जाएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6, 63 आ रहा है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं इस 9 को इसके नीचे ले जाते हैं, यानी 63/9 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो 63 में 9 का भाग लगाओ, 9 7 63 होता है। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो x का मान 7 आया है इसे यहाँ पूर्णांकों में रखना है और पूर्णांक निकालना है। तो अतः क्या लिखेंगे अपन 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार हमारे पूर्णांक क्या हो जाएंगे। देखो x का मान यहाँ रखूँ तो पहला तो 7 आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा 7 + 1 ये दूसरा आ जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 7 + 2 ये तीसरा आ जाएगा। देखो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 और 7 + 2 9, यानी हमारे 3 लगातार जो पूर्णांक है वो 7 8 9 आएंगे। अब देखो आगे, अगर हम पहले को क्या करें 2 से गुणा करें, पहला जो पूर्णांक है उसको गुणा करना है 2 से फिर जोड़ना है, दूसरे को 3 से गुणा करना है 3 × 8 करना है और जो तीसरा है उसको क्या करना है 4 से गुणा करना है। 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 दिया 24 प्लस 9 चौका 36, तीनों को जोड़ते हैं। देखो 6 4 10, 10 और 4 14 की 4 हाथ से लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना आ रहा है इनका योग 74 आ रहा है। यानी हमने जो आंसर निकाले हैं 7 8 9 ये क्या है हमारे पूर्णांक सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। यानी इन दोनों की जो वर्तमान में आयु है उनका अनुपात दे रखा है, यहाँ पे आयु नहीं दे रखी, तो हम x मान के इनकी आयु निकाल लेंगे। राहुल की 5x हो जाएगी और हारून की 7x उम्र हो जाएगी वर्तमान। आगे देखो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पे वर्तमान आयु कौन कौन है हमारे पास, एक तो राहुल है और एक क्या है हारून है, राहुल है और हारून है। तो वर्तमान आयु क्या हमने क्या मानी 5x और 7x मान ली। राहुल की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु 7x हो जाएगी। अब क्या बोल रहा हूँ 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम, तो इनकी आयु 4 साल बढ़ जाएगी। यानी 5x जो वर्तमान में है उसमें 4 ऐड करना है और 7x जो वर्तमान में है उसमें 4 ऐड करना है। इस प्रकार से इनकी जो 4 वर्ष बाद आयु 5x + 4 और 7x + 4 आ जाएगी। अब देखो आगे हम किस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास 5x है। माना राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7x हो गई। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद ये हो जाएगी 5x + 4। और इसी प्रकार से हम बात करें किसकी 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी 7x + 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, हमने उसको इधर लिख लिया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी 4 वर्ष बाद जो आयु है इनका योग करना है 5x + 4 और इसका क्या करना है इसमें योग 7x + 4, कितना हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 5x और 7x कितना होता है 12x हो जाएगा, 7x और 5x 12x हो गया और 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया बराबर 56। 12x को यहीं रहने देते हैं और इस 8 को उधर ले जाएंगे तो 56 में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 48 बचेगा और इधर क्या है हमारा 12x है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 12 को नीचे ले जाऊँ, 48/12 हो जाएगा। 48 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 चौक
48 यानी x का मान जो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करनी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो राहुल की वर्तमान आयु, अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 यानी 5 चौका 20 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 गुणा x यानी 7 गुणा 4, 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ गई हमारे दोनों, एक तो राहुल की तो 20 आ जाएगी और हारून की 28 आ जाएगी। हम चेक करते हैं कि अनुपात सही है क्या। 20 और कितना है 28 है, 4 से कट रहे हैं, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 5:7 आ रहा है देख लो। और इनकी आयु का योग देख लो, 4 साल बाद आयु का योग। 20 तो वर्तमान में है, 28 वर्तमान में है, तो 4 साल बाद क्या होगी आयु। 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 और प्लस 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। देखो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 आ रहा है। इस प्रकार से क्या है हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेना वर्ष, वर्ष राहुल की ये भी क्या हो जाएगी वर्ष और ये भी वर्ष। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसका ये सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। कक्षा में क्या है, बालक है और बालिकाएं हैं, उनकी संख्या न देकर क्या दिया गया, हमें अनुपात दिया गया है। तो हम संख्या मान लेंगे क्या कि बालकों की तो 7x हो जाएगी और बालिकाओं की 5x हो जाएगी। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये हमें याद करना। तो देखो एक बार इधर लिख देता हूँ मैं, ये बालक है हमारे पास और बालिकाएं हैं, बालिकाएं। ठीक है, अगर इनकी संख्या निकालनी है तो संख्या क्या हो जाएगी, हमने मान ली बालकों की कितनी हो गई 7x हो गई और बालिकाओं की कितनी हो गई 5x हो गई, ये इनकी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बालकों की संख्या यानी 7x बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, जो बालिकाओं की संख्या है उससे क्या है 8 अधिक है, हमें इसको समीकरण के रूप में लिखना है इस प्रकार से। यदि मैं इधर 8 लिख के ये लिख देता हूँ तो ये तो अधिक तो पहले ही है, ठीक है, और अगर मैं 8 और ऐड कर देता हूँ तो इस समीकरण हमारा क्या होता है, संतुलित नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 8 इधर लिख देते हैं कि जो बालकों की संख्या है वो क्या है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ठीक है, इधर ऐड नहीं करना इस 8 को बालिकाओं के साथ ऐड करना है। ठीक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक क्या है हमारा 7x है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न के अनुसार हमारा क्या होगा, समीकरण प्राप्त होगा। देखो आगे अब हम किस प्रकार लिख रहे हैं इसको, माना बालकों की संख्या, कक्षा में क्या बालकों की संख्या कितनी हमारी 7x है और बालिकाओं की जो संख्या है कितनी हमारी 5x है। प्रश्नानुसार हमने जो समीकरण बनाया वो लिखना है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 5 अधिक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं, ये 5x इधर आ जाएगा तो 7x में से कट जाएगा और उधर क्या बचेगा हमारा 8 बचेगा। 7x में से 5x गया तो 2x बचेगा और इधर 8 आ जाएगा। हमें x निकालना है तो 2 नीचे भेज दूंगा यानी 8/2 हो जाएगा, यानी x का मान 4। कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। तो हमें क्या निकालनी, कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालने हैं। तो पहले बालक कितने हैं और बालिका कितने हैं वो निकाल लें। तो देखो बालकों की संख्या क्या है हमारे पास 7, x का मान हम निकाल चुके कितना है 4, तो 7 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28। बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 4 बराबर 20। तो अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा 48। हमारी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 48 विद्यार्थी हो गए। तो इस प्रकार से इसका क्या करना है, हमें आंसर लिखना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यह हमें नहीं लिखना, ठीक, समझने के लिए था।
तो इसका ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग हमें ज्ञात करके बतानी है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें यह पहली लाइन समझनी है बस, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है इसी का अर्थ समझना है और सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। देखो तीन कौन कौन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो बाईचुंग है और उसके क्या है, दूसरे नंबर पे पिताजी है और तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे दादाजी है। इन तीनों की बात हो रही है, बाईचुंग, उसके पिताजी, उसके दादाजी। अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इस लाइन को हम छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। आगे देखो, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन उससे कितने हैं, 29 वर्ष बड़े। मतलब बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े। तो हमें पिताजी को पहले 29 वर्ष बड़ा दिखा दें। तो बाईचुंग की उम्र हमें पता नहीं, तो इसके एक्स उम्र मान लेते हैं हम। और पिताजी क्या है, बाईचुंग से 26 वर्ष बड़े हैं, उससे 29 क्या है, 29 वर्ष बड़े हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 साल छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी बाईचुंग से क्या है, 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी। तो बाईचुंग की उम्र x मान ली, तो इसके पिताजी x + 29 हो जाएंगे। अब देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जो बाईचुंग के पिताजी है वो क्या है, दादाजी से 26 साल छोटे हैं। यानी इसकी जो उम्र है x + 29 में अगर मैं 26 साल जोड़ दूं तो इसकी उम्र से 26 साल बड़े हो गए दादाजी। 26 साल जोड़ देंगे इसकी उम्र में, ठीक है। समझ में आ गई क्या? तो देखो 26 साल छोटे दिख रहे हैं हमारे को पिताजी। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी 26 वर्ष छोटे हैं। तो अगर दादाजी की उम्र यह है तो 26 अगर घटा दूंगा तो पिताजी की उम्र आ गई, और इसकी उम्र से ये 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम मान लिए तीनों की क्या है, ये आयु आ गई। प्रश्न के अनुसार देखो क्या है, माना बाईचुंग की आयु, पहले लिख लेते हैं हम माना बाईचुंग की आयु कितनी मानी हमने, x वर्ष मानी, ठीक है। पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 + 26 वर्ष, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, तीनों की आयु लिख ली, ये वर्ष है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार क्या करना है, हमें तीनों की आयु को जोड़ना है। x + 29 + x + 29 + 26 बराबर कितना, 135। इसको अब हल कर लेना है। x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 29 26 कितना हो जाएगा, देखो 9 और 9 18, 18 और 6 24 की 4, हासिल लगी 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 84 बराबर 135। हमें क्या करना है, 3x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x को यहीं रहने देते हैं, 84 को उधर ले जाते हैं। तो 135 में से 84 माइनस हो जाएगा, ये 3x ऐसा कैसा आ जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 8 गए तो 5, 51 आ रहा है। आगे x का मान कितना आ जाएगा, 51/3, यानी 3 एकम 3, 3 7 21। x का मान कितना आ गया हमारा, x बराबर 17 आ गया। x का मान कितना आ गया, 17। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख देंगे तो हमें तीनों की आयु निकल जाएगी। तो पहला क्या देखो, अतः बाईचुंग की आयु कितना, x यानी 17 वर्ष। दूसरे नंबर पे पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, x में 29 जोड़ना है, यानी 17 में क्या जोड़ना है, 29, तो कितनी हो जाएगी
7 से 14 15 16 की 6 से लगे 1 2 3 और 4 46 वर्ष हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या है दादाजी, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी देखो x यानी 17 प्लस 29 प्लस 26, देखो 7 और 9 16 16 और 6 22 की 2 हाथ से लगी 2 2 4 6 और 1 7 72 वर्ष। ये इस प्रकार से क्या आ जाएगी तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात हो जाएगी।